नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला कर रहे हैं और आज उसका हम लोग नेक्स्ट अध्याय करेंगे। आज हम लोग करेंगे 19 सितंबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग 17 सितंबर के और 18 सितंबर के शिफ्ट कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल में जा करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, 2017 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनावों में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो यह जीती थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय कुल 28 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी 21 सीटें जीती थी। तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अब बने हैं, मतलब बने थे आपके, वो थे भाजपा के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और वह भारतीय जनता पार्टी से थे। यानी सारे विधायक उठ के भाजपा में आ गए थे ज़्यादा। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विसरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है? तो जो सच नहीं है संबंध में वो है आपका ऑप्शन सी, गैसों के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो यह गलत है। गैसों के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती होगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका ऑप्शन बी, संक्षारण में। संक्षारण में आपके नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। और नेक्स्ट अब हम लोग इसकी प्रक्रिया परिभाषा बात करेंगे, जो बाकी जो ऑक्सीकरण हो गया आपका ये, और रेसिडेंटी और अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण में आपका हो जाएगा, परिभाषा इसकी होगी, यह ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और अपचयन में आपका हो जाएगा, यह ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें या तो अतिरिक्त हाइड्रोजन बनता है या ऑक्सीजन हटता है। तीसरा आपका हो जाएगा रेसिडेंटी, नमी है जैसे बदबू, यह नमी या बैक्टीरिया आदि के कारण मौजूद भोजन, तेल आदि में मौजूद वसा के एरोबिक ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग करा रहे हैं। आप जैसे आपका संक्षारण पूछा है, आपसे पूछ सकते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। चौथा प्रश्न, दिसंबर 2017 में किसे राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया आपको जी सतीश रेड्डी को राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जी सतीश रेड्डी आपके कौन है? तो यह है आपके DRDO के संगठन के प्रमुख हैं आपके, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को शक्ति से परिभाषित किया गया है आपका। इसे किसी निश्चित समय के लिए किए गए कार्य की मात्रा भी कहा जाता है। तथा शक्ति की SI इकाई आपकी वाट है। तथा शक्ति का सूत्र हो जाएगा P बराबर W/T, जहाँ W किया गया कार्य तथा T आपका समय हो जाएगा। छठा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, इस घटना को कौन भूला होगा। जलियांवाला हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था दोस्तों, याद कर लीजिएगा, यह आपका हुआ था अमृतसर में हुआ था। यह नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है आपका। यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह भयावह घटना हुई थी आपकी। और इस दिन कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने वैशाखी तीर्थयात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी की, जो पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तथा इसी के बीच में इन्हीं बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के जवाब में अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, 2 दिसंबर 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा को, जो अभी भी सुनील अरोड़ा जो कि क्या कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? दोस्तों, एक मिस्टेक हो गया आपसे, इसमें गलती हो गई, 10⁻24 होगा आपका, यानी कि 10⁻25, 10⁻22 और 10⁻23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10⁻23, यानी कि
6.02 गुणते 10⁻23। इसके कितने मतलब एक कॉपर के 1 मोल में 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु शब्द का प्रतिपादन आपने किया था इन्होंने, ऑप्शन ए डेमोक्रिटस ने आपका परमाणु शब्द का प्रतिपादन किया था। तथा इन्होंने सुझाव दिया था कि यदि हम एक निश्चित बिंदु पर पदार्थ को विभाजित करते हैं तो परमाणु अविभाज्य हो जाता है या इसे आगे विभाजित नहीं किया जाता। और हम लोग वैज्ञानिक और उनके खोज के बारे में बात करेंगे, यानी थॉमसन ने आप किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और ई रदरफोर्ड ने आपका अल्फा और बीटा कणों की खोज की थी, तथा जॉन डाल्टन ने आपके परमाणु सिद्धांत के जनक की सिद्धांत की थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका ऑप्शन ए घ्राण संकेतक, यानी जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलती है उन्हें घ्राण संकेतक कहा जाता है। यानी जैसे प्याज, लौंग, वेनिला आदि घ्राण संकेतक के कुछ उदाहरण हैं आपको जैसे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 400 किलो द्रव्यमान की एक बंदूक की संवेग की गणना कीजिए जब यह 0.25 ms की पावर -1 के वेग से प्रतिक्षेपित होती है तो क्या होगा इसका? तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम ms की पावर -1। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलना नहीं होता है? तो यह नहीं होती है आपकी मिश्रित धातु। मिश्रित धातुएं जो उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या एक धातु और एक गैर धातु पर एक समरूप मिश्रण है। 13वां प्रश्न, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था आपका सन 1983 ईस्वी में, ऑप्शन डी दक्षिण एशियाई खेलों का परिषद। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय आपके थे और लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से यानी 1862 तक थे, भारत के पहले वायसराय थे। वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि होते थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय और गवर्नर जनरल बने। वह भारतीय सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, एप्पल ने आईपैड को किस वर्ष में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो एप्पल ने आईपैड का वर्ष 2010 में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को आपको कार्य कहा जाता है। कार्य को एक बल द्वारा किया जाने वाला तब कहा जाता है जब वस्तु वास्तव में लागू बल की दिशा में कुछ दूरी के तक विस्थापित होती है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वी टेकर द्वारा दिए गए एक 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो इसका 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है तो वह है आपका प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, पहली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की गई? तो यह आयोजित हुई थी आपकी 9 जनवरी 2018 को। 9 जनवरी 2018 को पहली पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली छवि क्या होगी? दोस्तों देख सकते हैं आप, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। बनने वाली छवि आपकी वास्तविक और उल्टी होगी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, 20 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी 125 जूल।
नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो आपका स्थायी ऊतक नहीं है वह है जाइलम, यानी ऑप्शन डी, जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। और फ्लोएम के साथ जाइलम जटिल स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कब अपना हिंदी फिल्म चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया था उन्होंने मई 2016 में। अब देख सकते पेपर परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको। अब इससे क्या मतलब कि चैनल कब लॉन्च किया गया, कब खाया कब पिया, ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताइए कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। 23वां प्रश्न, भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम था आपका वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, यानी कि ऑप्शन बी, वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण इनका वास्तविक नाम था गुरुदत्त का। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो यह होता है आपका ऑप्शन डी, 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का। और यह संक्रमण तत्वों से संबंधित है आपका। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल किसमें होता है? तो सही रूप में मुक्त रूप में गिरना होता है तो ये होता है आपका निर्वात में। वस्तु का गिरना केवल निर्वात में होता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों याद कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को जारी करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सेसिल बी डेमिले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था आपका ओपरा विनफ्रे, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक है? तो भारत सबसे ज़्यादा आपका उत्पादक और उपभोक्ता आयातक देश है, वह है दालों का है भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक देश है। भारत में मुख्य रूप से छोले, काले चने, हरे चने और मसूर आदि की पैदावार होती है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा भारत चीनी का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। और देश में गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी निश्चित स्थान नहीं पा सका तो वह है आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, वो निश्चित स्थान नहीं पा सका। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, ऑंग सान सू की किस देश से संबंधित हैं? वह अक्सर खबरों में देखी जाती हैं आपकी, कौन है? तो वह है आपकी म्यांमार की रहने वाली हैं ये। और ये है 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। और यह था म्यांमार की राजधानी आपके नायपेडा। और यह है आपकी आंग सान सू की, जो कि वर्तमान में म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं आपकी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों अभी मैंने उस दिन भी अभी मैं करा चुका हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे दोस्तों। बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया, एशियाई बैंक हो गया, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे। श्रम मंत्रालय कहाँ पे है आपका? तो यह है आपका ऑप्शन बी, अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है। इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में, तथा इसमें 189 देश इसके सदस्य हैं। और
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। 1945 ईस्वी में हुई थी। और IMF का भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा है आपकी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी ऑप्शन बी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। 33वां प्रश्न, 1 किलो की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो क्या कहते हैं कि किया जाने वाला कार्य आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 जूल। इसमें सूत्र लगेगा आपका किया गया W बराबर mgh। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल किसमें लागू था? दो वाली दिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसमें लागू था? केवल किसमें लागू था? तो यह लागू था आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम में। कैल्शियम में लागू था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तथा 1866 में जॉन न्यूलैंड्स द्वारा उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स टेबल तैयार की गई थी। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? तो आपका सबसे नया पर्वत है आपका ऑप्शन ए, हिमालय। बाकी तीनों सब पुराने हैं, माउंट आबू, सतपुरा, अनापुरी, यानी कि हिमालय आपका सबसे नया पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। और हिमालय आपका गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि कई नदियों के साथ एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, जब दो व्यक्तियों की दो रोगाणुओं कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो वह क्या बनाती हैं? तो वह बनाती हैं आपका युग्मज, यानी कि ऑप्शन सी। जब दो व्यक्तियों के दो रोगाणु के साथ कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो वह युग्मज बनाती हैं। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? तो कमरे के तापमान पर हो जाती है आपकी मर्क्यूरी, यानी ऑप्शन डी। इसको हम लोग Hg से प्रेजेंट करते हैं। यह कमरे के तापमान पर तरल होता है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो ICICI बैंक के वर्तमान CEO हैं आपके संदीप बख्शी, यानी ऑप्शन सी। और इनसे पहले आपकी थी चंदा कोचर, चंदा चोकर आपकी SBI ICICI की वो CEO थी। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई? तो आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? तो यह पारित करता है आपका ऑप्शन डी, उच्च और निचले दोनों सदनों द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किए जाते हैं आपके, यानी कि। और यह है आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं कि दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 सदस्यों से संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित किया जाता है। और यह अनुच्छेद 368(1) के भारतीय संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है आपका। और आपको या ये चीज़ याद रखिएगा, आपका लोकसभा आपका निम्न सदन है तथा राज्यसभा आपका उच्च सदन है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपकी? उससे उत्पन्न होती गैस वह हो गई आपकी हाइड्रोजन। जब धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, कोई वस्तु विरामावस्था से गति करना शुरू करती है तो यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा आपका 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
नेक्स्ट 43वां प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी होती है, यानी किसकी रचना होती है मुख्य प्रोटीन संश्लेषण में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी, mRNA कॉपी। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना mRNA कॉपी की रचना है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जो 27 जून 2017 तक भारतीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। तो यह है आपकी ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा 2017 में विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी। 45वां प्रश्न, किसकी स्थापना 1982 बीते जमाने के ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए की गई थी जिन्होंने पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया लेकिन जो फिलहाल खराब परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। तो यह किस में किया गया आपका, तो यह किया गया आपका ऑप्शन सी, यानी कि खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष जो बनाया गया था आपका 1982 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में 82 ईस्वी में बीते जमाने के ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए की गई थी जिनके पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया लेकिन फिलहाल खराब परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ये खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण कोष बनाया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं हम लोग आप लोगों की कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको सिर्फ खाली एक लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके इसको शेयर करें। दोस्तों संडे को हम लोग एक मॉक टेस्ट रखेंगे जिससे आप देख सकते हैं आपको कितना आया या नहीं आया। आप एक बार अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हैं और आगे पढ़ाई करने के लिए हम लोग के साथ जितना हो सके आगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।